गुड इवनिंग स्टूडेंट। मेरे चैनल का नाम है SK टीचिंग सेंटर रजौन, जिसको कि आप लोग लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे। तो आज हम क्लास 10th का जो कि मैथ है, क्लास 10th का सिलेबस हम पहले ही वीडियो में डाल चुके हैं। जो नहीं देखें उसको देख लें। इसके बाद हम क्लास 10th का आज मैथ का जो है फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। यानी कि इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर। कौन सा है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर कौन है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में जो कि हमको सबसे पहले इसमें जानकारी रखना है, पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। यानी सबसे छोटा विषम संख्या का बात करेगा तो क्या होता है? 1। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बहुत बार। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1। और विषम संख्या की शुरुआत होती है 1, 3, 5, 7 से। ठीक है, डॉट डॉट आगे चलते रहेगा। कहेगा सबसे छोटा सम संख्या बताइए, तो क्या होगा? 2। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 2। और सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो कि 2 से विभाजित हो जाए। यानी 2 से विभाजित 2 होगा, फिर 4, 6, 8। और विषम संख्या किसको कहेंगे? जो 2 से विभाजित नहीं हो। यानी 1, 3, 5 ये सब क्या है? विषम संख्या। फिर कहता है सबसे छोटा प्राकृत संख्या का बात करेगा तो 1 होता है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती तो शुरुआत होता है 1 से, तो 1, 2, 3, 4 ये सब कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। कहेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या, तो क्या बोलेंगे? 0। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी प्राकृत संख्या के समूह में अगर यदि 0 को शामिल कर दिया जाए, देखो ऊपर में यहाँ प्राकृत संख्या लिखे हैं, इसके समूह में अगर यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो यहाँ पर कौन सा संख्या बन जाता है? यानी पूर्ण संख्या। तो इसी प्रकार से अगला है सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछेगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या याद रखना है 2 होता है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो कि 1 और स्वयं से विभाजित हो। यानी 1 और स्वयं से भाग लग जाए जिस संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। यानी यहाँ पर ध्यान देंगे, पहली जो है 2, देखिए 2 जो कि है 1 से और स्वयं से ही भाग लगेगा। 3, 1 और 3 से ही भाग लगेगा। 5, देखिए 5 जो है 1 और 5 से ही भाग लगेगा, यानी स्वयं से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अगला 7, फिर 11, इसी प्रकार से होता है। कह देगा कि 1 से 100 तक में कितना अभाज्य संख्या होता है? 1 से 50 तक में पहले हो जाता है 15 अभाज्य संख्या। कितना अभाज्य संख्या? 15 अभाज्य संख्या। और 50 से 100 तक के बीच में 10, यानी टोटल कितना हो गया? 1 से 100 तक का बात करेगा तो 25 अभाज्य संख्या हो जाता है। इसको भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। इसके बाद नोट में आपको याद रखना है 2 ऐसा एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है। 2 एक ऐसा संख्या है जो कि क्या है? अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या है। सम भी है और अभाज्य संख्या, इसको याद रखना है। अगला है परिमेय संख्या। आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें। यानी कि जैसे माइनस वाला भी हो जाएगा, -8, -9, यानी इसके नीचे में 1 दे सकते हैं कि नहीं? तो इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, यानी परिमेय संख्या हुआ। फिर इसी प्रकार से 0, फिर -1/3, फिर यहाँ 1 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, 2, इसी प्रकार से 1/4, इसी प्रकार से आगे चलेगा। √4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बता सकते हैं। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि यहाँ पर √3, देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी रूट वाला जितना भी संख्या हो जाएगा तो उसको कौन संख्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या।
ठीक है। अगला है सअभाज्य संख्या। जब दो संख्याओं का मौसा 1 हो तो वह दोनों एक दूसरे का सअभाज्य संख्या होता है। याद रखिएगा, यानी सअभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जब दो संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 हो तो वह दोनों एक दूसरे का क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या। जैसे कि 2 और 5, इसका हम मौसा निकालेंगे, यानी इसका HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। फिर इसी प्रकार से 5 और 13, इसका भी मौसा निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसी प्रकार से आगे संख्या, यानी दो संख्याओं का मौसा अगर 1 निकल रहा है तो कौन संख्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसको याद रखना है। आगे इसी प्रकार से जो है कहेगा, दो लगातार यानी क्रमिक विषम संख्या या कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या या कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 1 होता है। याद रखना है, दो लगातार विषम संख्या यानी 1 और 3, देखिए लगातार हुआ कि नहीं, या 3 और 5 ये भी विषम संख्या है और लगातार है, तो इसका मौसा जो है क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। और कहता प्राकृत संख्या यानी जैसे कि बताएं 1 से 1, 2, 3 ये सब प्राकृत संख्या है, तो इसका भी मौसा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। यानी 2 ठो का, 2 लगातार यहाँ बात कर रहा है तो 2 ठो। तो यहाँ पर हम विषम संख्या हम ले सकते हैं 1 और 3। फिर इसी प्रकार से प्राकृत संख्या हम ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए जो कि 2 लगातार हो, जैसे 1 और 2 ये प्राकृत संख्या है, लगातार है। फिर अभाज्य संख्या में जैसे कि 2, 3 बता सकते हैं, ये अभाज्य संख्या और लगातार है, इसका मौसा क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। दो लगातार सम संख्या कौन कौन हुआ? जैसे 2, 4, फिर 4, 6 ये लगातार है। 4 के बाद 5 आएगा लेकिन 6 आएगा, 4 के बाद 5, 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो है लगातार का बात कर रहा है, तो यहाँ पर 4 के बाद 6 ही अगला संख्या होगा जो कि सम संख्या होगा, और इसका मौसा कितना निकल रहा है? 2। इसका मौसा कितना होता है? 2। अगला जो है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो यौगिक संख्या है, इसको याद रखना है। एक ना ही क्या है? अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। आगे ध्यान दीजिए, अगला है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावे एक और संख्या से भाग लगे यानी विभाजित हो जाए, यानी एक और स्वयं से विभाजित हो और एक संख्या और से विभाज्य हो जाए तो उसे यौगिक संख्या कहता है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 देखिए सबसे छोटा जो है यौगिक संख्या क्या हुआ? 4, यानी एक से भाग लगेगा, इसमें फिर स्वयं यानी खुद से लगेगा और एक संख्या से लगना चाहिए, कम से कम एक और संख्या से। एक और संख्या कौन सा ले लेंगे? 2। देखिए इससे भाग लग रहा है। इसी प्रकार से हम 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से भी लगेगा और फिर 6 से लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या परिभाषा हम करें? एक और स्वयं यानी खुद से, यहाँ खुद से लगना चाहिए, तो यहाँ पर जो है खुद से लगना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? और एक संख्या और के अलावा एक और संख्या से भाग लगे। यहाँ पर 2 संख्या, कम से कम एक संख्या से लगना चाहिए, उससे अधिक होगा तो लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है 4 सब यौगिक संख्या क्या हुआ? 4, 6, 8, इसी प्रकार से 9, फिर 10, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। ये सब कौन संख्या है? यौगिक संख्या। अब आगे समझना है परिमेय संख्या, जिसको P/Q का, परिमेय संख्या को तो जानते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत। कब होगा शांत? जबकि P/Q को यानी हर, Q मतलब हर, अंश हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। तो यहाँ पर हर का हम अगर 2n गुना 5m के रूप में लिख दें तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे इस पर। जैसे कि और दूसरा है P/Q का दशमलव प्रसार अशांत होगा कब? यदि उसका हर Q, हर मतलब क्या हो? यहाँ पर Q है, Q नॉट इक्वल टू हो 2n गुना 5m के, यानी इसके बराबर नहीं। इसको हम समझाएंगे अच्छी तरह से। आगे अब समझिए, यहाँ पर
अब है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके कहता है कि MOS ज्ञात करें। तो उसके लिए हम समझना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बारे में कि यहाँ पर A बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 या 0 से बड़ा और B से क्या होता है, छोटा। यानी R यहाँ पर बात हो रहा है शेषफल का। शेषफल जो होता है क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और B यानी भाजक यानी इससे छोटा। यहाँ लिख दिए हैं A क्या हुआ, भाज, B क्या हुआ, भाजक, और Q क्या हुआ, भागफल, और R नीचे क्या अवस्था, शेष। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का तब तक हम प्रयोग करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पर इसको समझिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इससे हर एक बार पूछता ही है सवाल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, भाज बराबर पढ़े हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 15 नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 45 और 60 का MOS ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम इसको पहले जो है A मान लेंगे कितना, 60, और B मान लेंगे किसको, 45 को, B बराबर 45। इसमें जो है अब यहाँ पर बड़ा है 60 और 45 क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे, प्रेमिका। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर लिख देना है, जहाँ R जो है क्या है, B से बड़ा नहीं होगा, और जहाँ 0 या 0 से क्या होगा, छोटा होगा, R के बारे में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर A के जगह पर कितना है, 60 यानी 60। यानी पहले यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 में भाग देंगे 60 से, 60 से यहाँ पर 60 में 45 से भाग देना है। तो यहाँ पर एक बार खाएगा तो कितना बचेगा, 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, A बराबर E हुआ, ये B हो गया, ये Q हो गया, और नीचे क्या बचा, R। यानी तब तक भाग लगाते रहना जब तक क्या कहता है, शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर A हो गया 60, ठीक है। अब B यहाँ पर कितना हुआ, 45, गुना Q कितना है, 1, और प्लस शेषफल कितना है, R। यहाँ पर कितना बचा, 15। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर शेषफल क्या मेरा 0 आया है, नहीं आया है। जब तक 0 ना आ जाए तब तक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अभी 0 नहीं आया है, इसके बाद अगला स्टेप फिर करेंगे। इसके लिए फिर यहाँ पर A लेंगे और B लेंगे। इसको A मानना है, इसको क्या मानना है, B। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर फिर यहाँ 45 लिखेंगे, यहाँ पर भाग देना है फिर इसी प्रकार 45। तो यहाँ पर कितना बार में खाएगा, 15 से भाग देना है 45 में, तो यहाँ पर 15 45, 3 बार में कट जाएगा। यानी R क्या आ गया, 0 नीचे आया ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको 15 गुना 3 और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे क्या बचा, शेषफल 0। ठीक है, यहाँ पर शेषफल क्या बच गया, 0। तो जब यहाँ 0 बच गया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका MOS जो है यहाँ पर जो रहता है B, वही क्या कहला जाता है, MOS। यानी कि मेरा 45 और 60 का MOS कितना बना, 45 और 60 का MOS क्या हो गया मेरा, यहाँ पर देखिए तो 15, कितना आ गया, 15। इसी प्रकार से हम इसको बना सकते हैं और एक विधि से।
आप लोग पढ़े होंगे। इसी तरह से पूछता है 45 और 60 का मौसा ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप लोग पढ़े होंगे। इसी को देखिए हम एक और तरीका से बनाते हैं। क्या कहता है 45 और सेम आंसर आएगा 60 का मौसो ज्ञात करें अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए तो कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 45 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 3 से खाएगा 5, फिर यहाँ पर 3 से 5, 15 हो गया 45। अब यहाँ 45 बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अगला कितना है 60, तो 60 को जो लिखेंगे हम, 60 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से खाएगा 30, इसका आधा, फिर 15, फिर यहाँ 3 से खाएगा 3 पचे 15। तो यहाँ पर 60 बराबर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर 2 गुना 3 और गुना 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है अब मौस हमको लेना है, कौन सा विधि का रहा, अभाज्य गुणनखंड विधि। और यहाँ जो भी पढ़े यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, या फिर इसको क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसी तरह से बनाना है, ये ऊपर जो बताएं। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, दोनों से आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है इसका पहले यहाँ पर तोड़ देना है, तोड़ के यहाँ पर लिख देना है, क्या लिखें, 3 से यहाँ कहता है कितना बार में खाया, 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में खाया, अब नहीं खाएगा। इसके बाद 60 को फिर खिलाना है, 2 से 30, फिर यहाँ पर 15, फिर 3 से 5। इसके बाद यहाँ पर जो है इसमें जो है उभयनिष्ठ खोजना है, यानी कॉमन देखना में, दोनों में जो कॉमन रहेगा 45 और 60 में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है कि नहीं, 3 देखिए मिला। और इसी प्रकार से मेरा कितना मिला है, 5, दोनों मिल रहा है, दोनों में क्या मिला 3, और देखिए 3 इसमें है 45 वाला में, तो इसमें भी 60 वाला में भी कितना है 3 है, और यहाँ पर इसमें भी कितना है 5, तो इसमें भी 5 है। अब बाकी नहीं मिल रहा है कुछ, तो यहाँ पर जो है इसका मौस जो हो जाएगा 3 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा 15। इसका मौस कितना निकल गया मेरा, यानी इसका मेरा मौस निकल गया, मौस निकल गया ही, कितना हो गया मौस, 15 निकल गया। तो समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम आगे जो है आपको अभी और सारा सवाल है, बहुत सारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके बनाना है, और यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाना है। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिएगा और अच्छा से इसको तैयारी कीजिएगा। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच और जो है एनसीईआरटी बुक का सवाल को लेके हम चलेंगे। क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी बुक का सवाल टोटल हम बताएंगे। आप लोग इसको बेसिक समझिएगा, इसको ध्यान से अच्छा से, जितना भी चीज़ बताए हैं ये सब जितना भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है हर एक बार, तो ये सब आप लोग को ध्यान से वीडियो को रोक के ये सब लिख लेना है टोटल बात को। इसके बाद इसको याद रखना है टोटल। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बुक का सवाल लेंगे और जो भी बेसिक चीज़ है उसको हम बताएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।